Welcome back everyone. Myself Arjun Kumar Roy and I am your Hindi third language teacher. So let's start today class. ओके सो थर्ड लैंग्वेज हिंदी विशेषण। तो हम लोग अभी इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि विशेषण से ही समझ में आता है कि हमें किसी चीज़ की विशेषता के बारे में बताया जा रहा है। जैसे कि इसकी परिभाषा की तरफ देखते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता अथवा हीनता बताए, हीनता भी मतलब विशेषता। एक तरह से देखो, विशेषता दो तरह से हो सकता है। एक तो हम किसी की अच्छाई को बताए या तो किसी की बुराई या कमियां को बताए, वो भी क्या है, एक तरह का विशेषता ही होता है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहलाता है और वह संज्ञा या सर्वनाम विशेष्य के नाम से जाना जाता है। नीचे हम लोग कुछ उदाहरण देखेंगे। अच्छा आदमी सभी जगह सम्मान पाता है। तो यहाँ पे जो आदमी है, आदमी नाउन हो गया यानी संज्ञा हो गया, और अच्छा जो है उसका विशेषता को बता रहा है। ठीक है, बुरा आदमी को अपमानित होना पड़ता है, मतलब जो बुरा आदमी होता है उसे क्या होना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है। तो यहाँ पे आदमी की विशेषता क्या बता रहा है, बुरा। उक्त उदाहरण से अच्छा और बुरा विशेषण एवं आदमी विशेष्य है। ठीक है, तो देखिए विशेषण हमारी जिज्ञासाओं का समस्या कह सकते हैं समाधान भी करता है। जैसे कैसा आदमी, तो और कोई पूछे कैसा आदमी तो कहोगे आप बुरा या अच्छा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे और कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे 5 लड़के गेंद खेल रहे हैं, तो यहाँ पे संख्या का बोध है, यानी 5 लड़के, कितने लड़के हैं, तो 5 लड़के हैं। तो अगर हम कहें कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, तो यहाँ पे विशेषण के जो है 4 प्रकार होते हैं मुख्य रूप से। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वमानिक विशेषण। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले वाले को हम लोग देखेंगे गुणवाचक। क्या होता है गुण? गुण का मतलब कह सकते हैं एक तरह से आपको कैरेक्टर, है ना। गुणवाचक क्या है? जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध कराए, उसे गुणवाचक हम लोग विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे देख लीजिए, गुणवाचक विशेषण की गणना करना मुमकिन नहीं क्योंकि इसका क्षेत्र बड़ा ही विस्तृत हुआ करता है। जैसे गुणवाचक बोध, अच्छा, भला, सुंदर, श्रेष्ठ, शिष्ट। दोषबोधक मतलब बुरा, खराब, उदंड और जहरीला, है ना। नेक्स्ट है नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण। वह विशेषण जो अपने विशेष्यों की निश्चित या अनिश्चित संख्याओं का बोध कराए, उसे हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उस आदमी में 5 लड़के खेल रहे हैं, उस मैदान में 5 लड़के खेल रहे हैं। इस कक्षा में कुछ छात्र पिकनिक पर गए हैं। ठीक है, तो ये संख्या को इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट है परिमाणवाचक, मतलब परिमाणवाचक तो क्वांटिटी कह सकते हैं आप। तो ठीक है, वह विशेषण जो अपने शिष्यों की निश्चित अथवा अनिश्चित मात्रा परिमाण का बोध कराए, परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। इस विशेषण का एकमात्र विशेष्य द्रव्यवाचक संज्ञा है। जैसे मुझे थोड़ा दूध चाहिए, बच्चे भूखे हैं, बारात को खिलाने के लिए 4 क्विंटल चावल चाहिए। तो यहाँ पे सारा क्वांटिटी को जो है इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट है सर्वनामिक विशेषण। हम जानते हैं